जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बीसीएस क्लासिफिकेशन क्या होता है, बीसीएस क्लासिफिकेशन किसने दिया और बीसीएस क्लासिफिकेशन मतलब मीन्स क्या क्या है, वो किस किस के बारे में रिलेशन देता है और कौन कौन से क्लास बीसीएस क्लासिफिकेशन में आते हैं। तो बीसीएस क्लासिफिकेशन किसने दिया है? बीसीएस मीन्स व्हाट इज द बीसीएस? बीसीएस इज द बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रग। तो बीसीएस क्लासिफिकेशन किसने दिया है? प्रपोज्ड बाय द जीएल अमीडॉन। आपको जीपैट में क्वेश्चन कैसा आ सकता है, हु इज द प्रपोज्ड बाय द बीसीएस क्लासिफिकेशन। तो आपको जरूर याद में रखना चाहिए, बीसीएस क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय जीएल अमीडॉन। तो आगे क्या है? मैक्सिमम ड्रग फॉल्स अंडर द बीसीएस क्लासिफिकेशन फ्रॉम फर्स्ट टू द 4 मीन्स मैक्सिमम ड्रग्स। आपके फार्माकोलॉजी में जितने भी ड्रग है तो मैक्सिमम ड्रग कहाँ में किस में आते हैं? क्लास सेकंड एंड क्लास 4 में। तो बीसीएस क्लासिफिकेशन में 1 to 4 क्लास है और मैक्सिमम ड्रग किस कौन से क्लास में आते हैं? क्लास 2 एंड क्लास 4 में आते हैं मैक्सिमम ड्रग। आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इन द बीसीएस क्लासिफिकेशन मेजर ड्रग्स आर कम्स अंडर द क्लास ऑफ द सेकंड एंड 4। तो क्या क्या है बीसीएस क्लासिफिकेशन में, जैसा कि आपको दिख रहा है। तो बीसीएस क्लासिफिकेशन में फर्स्ट कॉलम इज द क्लास, सेकंड कॉलम इज द सोलबिलिटी, थर्ड इज द परमेबिलिटी, फोर्थ इज द एब्जॉर्प्शन एंड फाइनली लास्ट कॉलम इज द एग्जाम्पल्स। तो इन द क्लास कॉलम 1, 2, 3 and 4 and majorly drugs are present into the class second and class 4। तो फर्स्ट क्लास सोलबिलिटी, आपको एक ट्रिक देता हूँ कि क्लास में सेकंड आपका कॉलम जो है सोलबिलिटी का लेने का और थर्ड कॉलम परमेबिलिटी का, फोर्थ कॉलम एब्जॉर्प्शन का। याद में रखने का कंपलसरी फर्स्ट कॉलम क्लास एंड सेकंड कॉलम सोलबिलिटी, सेकंड सोलबिलिटी याद में रखने का। यस दोनों में भी आता है सेकंड और सोलबिलिटी। तो सेकंड क्लास किसका है? सोलबिलिटी का, थर्ड क्लास परमेबिलिटी एंड फोर्थ क्लास फॉर एब्जॉर्प्शन। तो एक ट्रिक याद रखने का है सोलबिलिटी की, हाई लो मीन्स सोलबिलिटी ऑफ फर्स्ट क्लास इज हाई, सेकंड क्लास इज लो, थर्ड क्लास इज हाई एंड फोर्थ क्लास इज अगेन लो। तो सोलबिलिटी के लिए क्या ट्रिक है? हाई लो। और ट्रिक फॉर परमेबिलिटी प्लीज अंडरस्टैंड, परमेबिलिटी इज द कॉलम थर्ड, solubility is the column second and first column is the class। ओके, तो परमेबिलिटी के बारे में ट्रिक क्या करने के? हाई लो। सोलबिलिटी के लिए हाई लो एंड परमेबिलिटी के लिए हाई लो। प्लीज याद में रखने का। तो आप एब्जॉर्प्शन देख लेते हैं। जब सोलबिलिटी भी हाई होगी और परमेबिलिटी भी हाई होगी तो एब्जॉर्प्शन कैसा होगा? वेल एब्जॉर्ब होगा ना, बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो सकता है कि वो जो आपका ड्रग है उसका क्या है? सोलबिलिटी भी है, वाटर में भी सोलबल है और परमिएशन भी अच्छा कर देता है। तो परमेबिलिटी भी अच्छी है, सोलबिलिटी भी अच्छा है, तो उसका एब्जॉर्प्शन कैसा? अच्छा एब्जॉर्ब होगा। तो जब परमेबिलिटी हाई होगी, सोलबिलिटी हाई होगी तो आपके ड्रग का एब्जॉर्प्शन भी हाई होगा, यानी वेल एब्जॉर्ब होगा। तो फर्स्ट क्लास के ड्रग में सोलबिलिटी भी हाई है, परमेबिलिटी भी हाई है और उसका एब्जॉर्प्शन भी अच्छा एब्जॉर्प्शन है। तो उसके एग्जांपल कौन कौन से हैं? डिल्टियाजेम, प्रोप्रानोलॉल एंड मेटोप्रोलॉल, दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ द फर्स्ट क्लास ऑफ द ड्रग। प्लीज अंडरस्टैंड ट्रिक्स आई एम गिवन टू यू, हाई लो फॉर द सोलबिलिटी एंड हाई लो फॉर द permeability. If permeability is high, solubility is high, then drug showing the well absorption. And example is the diltiazem, propranolol and metoprolol. These are the first class of the drug. So now second class of the drug. In the second class, with our tricks, in the second class solubility is high and low, means solubility is low for the second class and permeability also high into the second class। तो परमेबिलिटी हाई है, सोलबिलिटी लो है, तो उसी ड्रग का एब्जॉर्प्शन अच्छा नहीं होगा, तो उसी ड्रग का एब्जॉर्प्शन वेरिएबल आ सकता है। और उसके एग्जांपल है निफेडिपिन, कार्बामाजेपिन एंड नेप्रोक्सेन। दीज आर द एग्जांपल ऑफ द क्लास सेकंड ड्रग। Maximum drugs are belongs to the class 2nd and class 4।
तो क्लास थर्ड ड्रग्स हैविंग द सोल्युबिलिटी हाई बट परमेबिलिटी इज लो. सोल्युबिलिटी हाई है भाई, बट परमेबिलिटी तो लो है ना, तो उसका एब्जॉर्प्शन पुअर होगा. मीन्स पुअर नहीं होगा, वेरिएबल, मतलब समझ में नहीं आएगा कि एब्जॉर्प्शन कैसा हो रहा है. उसके एग्जाम्पल कौन कौन से? इंसुलिन, मेटफॉर्मिन एंड सिमेटिडिन. These three examples are the class 3 third drugs, means having the high solubility but low permeability. And fourth class is the last class, that is the low solubility and low permeability. So their absorption is very poor, and examples are the taxol, chlorothiazides and furosemides are the example of the class 4 drug. तो आपको BCS classification, it is the biopharmaceutical classification of the drug which is given by GL amidon, and maximum drugs fall into the class 2 and class 4. ये याद में रखने का है. एंड प्लीज़ एक लास्ट को आपको बात बताने जा रहा हूँ कि BCS क्लासिफिकेशन सिर्फ ओरल फार्मूलेशन के लिए वर्क करता है. ये BCS क्लासिफिकेशन नॉट अप्लीकेबल फॉर द पेरेंटल प्रिपरेशन, टॉपिकल प्रिपरेशन. प्लीज अंडरस्टैंड, BCS classification is only applicable for the oral formulations, and tricks are given. First is the solubility, and second column is the solubility, and third column is the permeability. For solubility trick, high low, and permeability trick, high low. Thank you.